एशियन स्कूल में मोबाइल साइंस प्रदर्शनी का हुआ समापन। आज एशियन स्कूल की पहल पर सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विद्यालय परिसर में मोबाइल साइंस एग्जीबिशन लगाई गई। वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र कुमार दास जी द्वारा बच्चों की जिज्ञासा को विभिन्न प्राकृतिक प्रयोगों के द्वारा समझाया गया। उन्होंने खगोलीय, दूरदर्शी, गुरुत्वीय केंद्र, द्रवित नाइट्रोजन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर छात्रों को जानकारी दी। सभी विद्यार्थी उत्सुकता के साथ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विज्ञान की बारीकियों को समझ रहे थे। इस प्रदर्शनी में तकनीकी विभाग से श्री सुखचैन, विष्णु सुधार तथा विद्यालय के साइंस प्रवक्ता अरविंद बिष्ट, सागर गुरे, शुभम भट्ट, महेश तिवारी, सुश्री शीतल धारियाल, प्रगति पाठक व अंजलि नेगी आदि ने सहयोग दिया। बता दें कि डॉक्टर स्वामी वीरेंद्रानंद ने सभी वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करते हुए बच्चों की वैज्ञानिक सोच को प्रेरित एवं विकसित करने के लिए साधुवाद दिया। अंत में अतिथियों को मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए वर्चुअली अलायंस ईगर के 42 सीटर विमान सेवा का शुभारंभ करते हुए सौगात दी। बता दें कि नई उड़ान, नए आयाम, अब हर दूरी होगी आसान के तहत धामी ने उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत हवाई सेवा पिथौरागढ़ दिल्ली वर्चुअली एवं नैनीसैनी एयरपोर्ट से पूर्व महाराष्ट्र के राज्यपाल एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी व सड़क परिवहन व मार्ग राज्य मंत्री भारत सरकार अजय टम्टा ने अलायंस ईगर के 42 सीट विमान सेवा को हरी झंडी देकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि हवाई सेवाओं को प्रारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली से पिथौरागढ़ 42 सीटर विमान सेवा और देहरादून के सहजधारा से जोशीमठ, गौचर, गंगोली के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि प्रदेश की आर्थिक व्यवसाय राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवाओं के प्रारंभ होने से राज्य में पर्यटन एवं आर्थिकी को गति मिलने के साथ ही सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ की जनता को देश की राजधानी तक पहुंचने हेतु बेहतर विकल्प मिलेगा। इन सेवाओं के प्रारंभ होने से न केवल हवाई संपर्क मजबूत होगा, बल्कि आपातकालीन एवं आपदा सेवाओं में भी ये सेवा महत्वपूर्ण साबित होगी। बता दें कि राजधानी दिल्ली पहुंचने में 1 घंटा 25 मिनट का समय लगेगा। वह हवाई यात्रा में 2500 रुपया किराया होगा। इसके अतिरिक्त जनपद के आसपास के पर्यटन स्थलों दारमा, ब्यास घाटी, गुंजी, आदि कैलाश, चौकोड़ी आदि तक भी पर्यटक आदि पर्यटन स्थलों पर आसानी से अपनी यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा पिथौरागढ़ से दिल्ली तक सीधी फ्लाइट का इंतजार अब बहुत समय से था, फ्लाइट शुरू कर दी गई है। के रूप में ऑल वेदर रोड और आदि कैलाश तक हमको रोड मिली और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं का आगमन हुआ। और 2014 के बाद से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्लियरेंस, डीजीसी की क्लियरेंस मिलने के बाद ये रनवे हमारा संचालित हुआ। यहाँ से पंतनगर, देहरादून को हमारी हवाई यात्राएं चल रही है। आज यहाँ से 40 ATR 42 सीटर यहाँ से हमारा दिल्ली के लिए संचालित हो रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो कि हमारे आने वाले पर्यटक जो आदि कैलाश जाना चाहते थे, जो ओम पर्वत के दर्शन करना चाहते थे, जो हमारी लिपुलेख दर्रे और अंतिम गांव और भारत का पहला गांव जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, गुंजी और कुट्टी, जो देखना चाहते थे, जो नैसर्गिक सुंदरता है मुनस्यारी की और नीलम ग्लेशियर्स की, उन सभी ऐसे स्थानों को देखने वालों की इच्छाएं इस हवाई सेवा के माध्यम से पूरी होगी। और यहाँ भी जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण या अति आवश्यक, जिनको हायर सेंटर जाना होता है या बीमारों को या किसी को इमरजेंसी है, उसके लिए भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कारगर उपलब्धि है। और ये इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद। को बताया कि फर्स्ट टाइम पिथौरागढ़ से दिल्ली की फ़्लाइट चालू की है, तो मैं इसके लिए सीएम साहब धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और काफ़ी सर कन्वीनियंट कर दिया इन्होंने, क्योंकि छोटी सी सिटी थी हमारी पिथौरागढ़, और आज हम यहाँ से दिल्ली अगर ऑपरेट कर पा रहे हैं तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। तो मैं फिर से एक बार सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा और काफ़ी खुश हूँ कि मैं हमारे शहर से हम दिल्ली जा रहे हैं।
पूरा नाम? गौरव जोशी। अच्छा लग रहा है। हमारे शहर से पहली बार ये पिथौरागढ़ से दिल्ली फ़्लाइट जा रही है, जिसमें हमें जाने में बहुत खुशी महसूस हो रही है। पहले यहाँ से पिथौरागढ़ से दिल्ली जाने में 13 से 14 घंटे लग जाते थे, जिस वजह से हम घर आ भी नहीं पाते थे। धामी जी जो हमारे सीएम साहब हैं, उनका बहुत बहुत आभार, जिनकी वजह से ये फ़्लाइट चालू हो चुकी है और हम अब उनसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे उनका। और ये फ़्लाइट अब रेगुलर रहे तो हम बहुत 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 अपने घर आ सकेंगे। आपका नाम? पिथौरागढ़ के। भारत नेपाल की संयुक्त बैठक आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हुई। उससे पहले धारचूला के तटबंध स्थल का निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में नेपाल के समन्वय प्रमुख महादेव बड़ू, जिलाधिकारी यज्ञराज जोशी, मेयर नरसिंह, मेजर आर्मी बुद्ध देवकोटा व धारचूला के उपजिलाधिकारी मंजीत सिंह, विजेंद्र शाह और सिंचाई विभाग के प्रमोद मिश्रा, आर्मी के मोहन चंद्र इत्यादि मौजूद रहे। बता दें कि नेपाल के जिलाधिकारी ने कहा है कि पूर्व की भांति हुई चर्चा परिचर्चा को अभी धरातल में सही करने की स्थिति है। वहीं उपजिलाधिकारी धारचूला ने भी कहा, जो भी कार्य पूर्व में किए गए हैं उन कार्यों की तर्ज पे अभी कार्य किए जाएंगे, जिससे कि दोनों देशों को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत हमारा मित्र राष्ट्र है और हम उस मित्र राष्ट्र की बात को रखेंगे। साथ ही प्रमोद मिश्रा ने भी कहा है कि जो डाइवर्जन अभी किया जा रहा है उसको कार्य होने के बाद सही कर लिया जाएगा। साथ ही आर्मी में चल रहे काम के लिए आर्मी के कमांडेंट मोहन चंद्र ने बताया कि आर्मी की तरफ से भारत की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। भारत नेपाल में रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल भारत संयुक्त बैठक पीडब्ल्यूडी धारचूला में हुई। उक्त बैठक में आर्मी के मोहन चंद्र, सिंचाई के प्रमोद मिश्रा, तहसीलदार धारचूला, पुलिस के विजेंद्र शाह, नायब तहसीलदार व नेपाल के जनप्रतिनिधि इत्यादि मौजूद रहे। साथ ही यज्ञराज जोशी ने ब्लास्टिंग की जानकारी के लिए भी कहीं न कहीं समय सारणी बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यज्ञराज जोशी के द्वारा कहा गया है कि जो रेलवेज के द्वारा ब्लास्टिंग की जा रही है उससे नेपाल को भी सूचित किया जाए। समन्वयक बैठक में उपजिलाधिकारी ने सभी का स्वागत किया और उपजिलाधिकारी धारचूला के नेतृत्व में उक्त बैठक हुई। उक्त बैठक के समापन के बाद एक दूसरे को आपस में गहन विचार विमर्श करने की बात यज्ञराज जोशी व उपजिलाधिकारी मंजीत सिंह ने कही है और दोनों ही टेक्निकल टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि आप धरातली जांच संयुक्त रूप से करें। फिर वहाँ भी अगर ऐसा हो जाएगा तो पार्किंग तरफ का तो ब्लॉक है बट देयर आर ओनली सैंड एंड मड। ये ऐसा ही इधर हो जाएगा तो वो वहाँ की जो मंदिर है मगर नेचुरल क्या चाहते हैं कि कुछ देर तक हम बचेंगे, बाद में वो तो रिटर्न फिर इधर आएगा। तो लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ नेचर है जो जहाँ आएगा। बात हुई थी तो उधर एक जगह तो अभी भी ऐसा है कि जो सीढ़ियाँ टाइप का है उससे फ्लो सीधा उसका बहाव नेपाल को और नेपाल में जो तटबंध बना है उसको असर कर रहा है। अगर उसको भी हटा देंगे अब यहाँ भी ये प्रॉब्लम यहाँ ही आएगी। कौन से वाले हैं इस पॉइंट पे हमें बताइए, हम देखते हैं। ऐसा कोई ऐसा टेम्परेरी डाइवर्जन जो हमने आफ्टर वर्क ये चीजें इट शुड बी रिमूव, वो चीजें दैट विल बी नोटेड डाउन। चाहे पत्थर हो, चाहे मलबा हो, चाहे XYZ एनीथिंग हो, वो चीजें इन रिटर्न आ जाएंगी कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आवर वर्क दीज थिंग्स शुड बी रिमूव्ड। वो पिथौरागढ़ से दिल्ली के बीच विमान सेवा की शुरुआत। अग्निशमन टीम द्वारा वाटर कैनन सैल्यूट। आज 7 नवंबर 2024 को पिथौरागढ़ से दिल्ली के बीच एयरलाइंस एयर कंपनी की 42 सीटर विमान सेवा की शुरुआत हुई है। इस ऐतिहासिक अवसर पर जनपद पिथौरागढ़ के अग्निशमन आवास सेवा प्रभारी श्रीमान LFM नरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में फायर फाइटर्स द्वारा विमान को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया, जो इस नई विमान सेवा की शुरुआत का प्रतीक था। इस खास मौके पर पिथौरागढ़ के अग्निशमन दल ने विमान के ऊपर पानी की धार से शानदार स्वागत किया, जो न केवल विमान सेवा की शुरुआत को चिन्हित करता है बल्कि नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में पिथौरागढ़ के योगदान को भी दर्शाता है। इस सेवा के शुरू होने से पिथौरागढ़ और दिल्ली के बीच यात्रा में सुविधा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
like, share and subscribe DCL News.